हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हम लोग क्या किए, एक्सरसाइज 1.1 का मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7 जितने भी एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन थे उसको हम लोग क्या किया 1 बाई 1 अपलोड किया है। आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसको अच्छे से हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। मैं आपको उसको बहुत ही अच्छे डिटेल तरीके में उसको मैं समझाया हूँ। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी क्लास 10 का क्या है। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इसका एक ही मेथड है, ध्यान दीजिएगा। इसको आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा याद करना होगा। एक ही पैटर्न है और जो ऐसे रूट 3 हो गया, रूट 2 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, उन सभी में ऐसा ही पैटर्न लगेगा। तो चलिए आइए देखिए इसको कैसे करते हैं। इसका करने का तरीका क्या है, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। लेटस, ये पूरा पैटर्न आपको याद हो जाना चाहिए, मतलब रट जाइए इसको। ठीक है, आपको अगर एग्जाम में आता है तो यही पैटर्न से आप लिख देंगे, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेट अस अज्यूम दैट द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज रेशनल। मान लेते हैं कि रूट 5 क्या है, रेशनल है। उसके बाद इसको जब रूट 5 रेशनल तो हम लोग लिख सकते हैं रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। लिख सकते हैं पी बाई क्यू। हियर पी एंड क्यू, पी एंड क्यू क्या है, आर कोप्राइम्स। कोप्राइम आपको पता होना चाहिए कोप्राइम्स क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में बताया हूँ कोप्राइम्स क्या होता है। दो नंबर जिनके क्या हो एच सी एफ और एलसीएम, मतलब एच सी एफ क्या हो 1 हो, सिर्फ एच सी एफ कितना हो 1 हो। पी और क्यू ऐसे नंबर हो चाहिए जिसका एच सी एफ क्या हो 1 हो। अब इस क्यू को क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू रूट 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्यू क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा। बस अब यहाँ पे ध्यान से समझना होगा क्या लिखेंगे इसके आगे। इसके आगे लिखते हैं यहाँ पर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सॉरी डिविजिबल बाई 5, देन पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो पी भी क्या होगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमने किस में पढ़ा था, थ्योरम 1.2 में पढ़ा था। किस में पढ़ा था, थ्योरम 1.2 में पढ़ा था। ठीक है, उम्मीद करते बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे। क्या करेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप में, पुटिंग P इज इक्वल टू मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 5m मान लेते हैं, क्या मान ले 5n मान लेते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लीजिए आप। ठीक है, ये हमारा क्या था, इक्वेशन फर्स्ट था। अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या पुट करेंगे, पी इक्वल टू 5n। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू पी, मतलब 5n का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25n स्क्वायर। ये 5 से 25 कटेगा 5 टाइम्स में। आगे इसको चलते हैं तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5n स्क्वायर। अब देखिए 5 यहाँ पे क्या होगा, क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। क्यू स्क्वायर किससे डिवाइड है, 5 से डिवाइड है। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। मतलब कि अगर क्यू स्क्वायर क्या होगा डिविजिबल बाई 5 से है तो क्यू भी क्या होगा डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा। ये हम लोगों ने किस में पढ़ा था, ये थ्योरम 1.2 में पढ़ा था। ठीक है, अब ध्यान से समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब हम लोग क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। इसका नाम दे देते हैं, देखिए इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन, इसका नाम दे दीजिए 2, इसका नाम क्या दे दीजिए इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हमको क्या मिला, ध्यान से समझिए। इक्वेशन 2 हमारा ये था, इक्वेशन 3 ये था। मतलब पी और क्यू के क्या हो गए, एक अलग बाई या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मतलब सॉरी इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3 से हमने क्या दिया है, क्या पाया, पी एंड क्यू हैविंग
P and Q having common factor 5। आप समझ गए होगे इस बात को। देखिए यहाँ पे क्यू पी का पी जो है 5 का डिविजुअल भी है और क्यू 5 का, मतलब इसके सिर्फ एक फैक्टर कॉमन फैक्टर होना चाहिए तो ओनली 1, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया 5 इसका कॉमन फैक्टर हो गया। सो यहाँ पे क्या लिखें, सो दिस कंट्राडिक्शन, इसको याद रख लीजिए, पूरा इसको रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अगर 4-5 बार आप प्रैक्टिस कर लेते तो ये आपको याद हो जाएगा। इज एराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। हेंस क्या लिखेंगे, √5 इज इरेशनल। प्रूव्ड। क्या हो गया, हमने इसको प्रूव कर दिया। उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी अपलोड होगा स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक एक क्वेश्चन आपका क्या होगा अपडेट होता हुआ मिल जाएगा, और आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, उसको जाकर आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।